नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष रौदगी। आज मैं एक घोषणा करने जा रहा हूँ। ये घोषणा है एक डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स की। और चूंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम पीएम इंटरनेशनल है उसके साथ एसोसिएटेड हूँ, तो ये जो कोर्स रहेगा डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग का, ये पीएम इंटरनेशनल में मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए उपयोगी रहेगा। हाँ, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कुछ बातें हैं जो कि अन्य कंपनियों के लोग भी उपयोग कर सकते हैं। ये पूरा कोर्स जो है वो YouTube पे उपलब्ध रहेगा मेरे चैनल पे। मैं चैनल का लिंक वगैरह सब कुछ आपके लिंक में डाल दूंगा। फेसबुक पे भी, YouTube पे मैं सारी चीजें ये डाल के चलूंगा। बेसिक समझ लेते हैं क्या इस कोर्स की आज जरूरत है, ये कोर्स किसके लिए है, क्यों है, क्या है, ये सारी बातें मैं आज आज यहाँ पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर आशीष रौदगी है और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ और पिछले लगभग 12 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। और मेरे डायरेक्ट सेलिंग का जो मेरा अनुभव है वो बहुत अच्छा रहा है। मैं डायरेक्ट सेलिंग के अलावा बाई क्वालिफिकेशन अगर बताऊं तो मैं LLB, MCOM, MBA और PhD हूं। और इसके अलावा मैं कुछ और बिजनेस भी करता हूं। मैं बहुत सारे बिजनेसेस में कोचिंग और लोगों की जो गाइडेंस है वो मैं करता हूं, ट्रेनिंग्स करता हूं, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करता हूं, मैं MSME ट्रेनिंग्स करता हूं। ठीक है, मैं इसके अलावा सेल्स की और टीम बिल्डिंग की कई तरह से ट्रेनिंग करता हूं। तो खैर, यहाँ पे मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बातें करूंगा, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेसिक क्या है, सबसे पहले जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे तो क्यों ये इंडस्ट्री आज उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी ये होनी चाहिए थी। 96 में ये इंडस्ट्री भारत के अंदर आ गई थी और आज लगभग 30 साल बाद भी हम उतने विराट नहीं हो पाए उस देश में जहां लोग काम ढूंढ रहे हैं, जहां लोगों को काम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो हम पहले प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, फिर उन्हें प्रॉब्लम को प्रॉपर एनालाइज करेंगे और तब हम देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन हम क्या दे सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बोला, दर्द और जरूरत का निर्माण। जब कोई भी जो बड़ा बिजनेस है वो प्रॉब्लम को देखते हुए बनता है या प्रॉब्लम के समाधान के रूप में ही जन्म लेता है, तो मैं उस पर पूरी तरह से जो है चर्चा आज करना चाहूंगा। आप सबको ये मानना होगा, अगर आपको दर्द है और आप इनकार करेंगे तो ये विश्वास रखिए आगे का सेशन मत देखिए, ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर दर्द है और आप डॉक्टर से उसे छुपाएंगे, बताएंगे नहीं, तब विश्वास मानिए वो काम कहीं ना कहीं सही नहीं कहलाएगा। तो अगर आप इस संघर्ष से गुजर रहे हैं तब आपके लिए ये आगे का सेशन रहेगा। क्योंकि मैं बहुत सालों से हूं, देखता हूं कि आज जो पुराने तरीके हैं वो नहीं चल रहे हैं। लोगों को लीड्स नहीं मिल रही, लोगों की टीम डुप्लीकेट नहीं कर रही, लोग मैसेज नहीं देखते, सोशल मीडिया से उन्हें कन्वर्जन नहीं आ रहा, प्रेजेंटेशन होती रहती है, ज्वाइनिंग नहीं आती, तो फिर वो कहानी झूठ पे चली जाती है जिसकी सोशल मीडिया में मजाक बनती है। और कुछ अच्छे लोगों को ऐसा लगता है कई बार कि शायद ये बिजनेस उनके बस का नहीं है, और कुछ लोग जो है वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं या इलीगल जो गैर कानूनी काम है, जैसे कोई मान लीजिए क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, जो एक्चुअल में बिजनेस नहीं है, वो चोरी है, लेकिन कुछ लोग उस रास्ते पे चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूं कि समस्या में आप जूझ रहे हैं, लेकिन ये समस्या एक्चुअली ऐसी नहीं है। समस्या है सिस्टम का ना होना। तो अगर आप जब भी आप समस्या का को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तब उसका समाधान निकाला जा सकता है। तो अब बात करेंगे पॉइंट वाइज कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या उसका सॉल्यूशन है। देखिए, भारत में जो भी है, एक आज की डेट में मैसिव डिजिटल कंप्यूटर मार्केट बन चुका है। बहुत सारे हजारों लाखों लोग आज बिजनेस जो है वो मोबाइल से कर रहे हैं। जो MSME और कॉर्पोरेट है, उनका भी बिजनेस जो है वो मोबाइल उसका सबसे बड़ा माध्यम है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आज की डेट में असली मार्केट प्लेस कहे जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग अब ऑफलाइन नहीं, 100% डिजिटल और हाइब्रिड मॉडल पे पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है।
लोग नहीं मानते कि 100% डिजिटल हो सकता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में ये पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ वही लोग राज करेंगे जो कि पूरी तरह से डिजिटल करेंगे। अदरवाइज आप मानिए जो लोग बदल चुके हैं वो जीत रहे हैं, जो लोग नहीं बदल पा रहे वो इंडस्ट्री में रुक पा रहे। और 2028 तक, आज अगर इंडस्ट्री 25,000 करोड़ की है तो मैं आपको बताता हूं 2028 तक ये इंडस्ट्री 3 फोल्ड होने वाली है। जितने लोग इस इंडस्ट्री में हैं उससे कम से कम 3 गुना इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं, और वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा स्किल सेट हैं, तो पुराने लोगों को आउट करेंगे। ये हर इंडस्ट्री में होता है। जैसे जैसे इंडस्ट्री मैच्योर होती है, जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो होती है, वैसे वैसे उसमें ज्यादा जो है काबिल लोग, ज्यादा टैलेंटेड लोग आते हैं। आप इसे क्रिकेट के संदर्भ में देख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो पहले भारत क्रिकेट में एक बार वर्ल्ड कप ले आया था तो बहुत खुश हो गया था, पर अब अगर भारतीय टीम को आप देखेंगे तो हर नया बच्चा, हर नया चेहरा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो अब बात करते हैं जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूं, उसका नाम है पीएम इंटरनेशनल। सबसे पहले तो कहता हूं वो 3.2 बिलियन यूएस डॉलर का करने वाली शानदार जबरदस्त पावर हाउस कंपनी है। इंडिया में इसकी ग्रोथ अभी सबसे तेज, कंसिस्टेंट और स्टेबल है, लेकिन ये अभी शुरुआत है, ये आरंभ है एक बड़ी चीज का। ये वेव अभी शुरू हुई है, जो चढ़ गया वो उड़ गया, जो छूट गया मैं ये नहीं बोलूंगा वो पछताएगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से लग सकता है कि काश उस समय मैं ये कर लेता। जो आज लीडर्स हैं, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो कल के मिलेनियर्स बनेंगे, क्या होगा, क्योंकि ये आपके मेहनत पे परिणाम है, लेकिन जो लोग योग्य हैं अगर वो ठीक से मेहनत करेंगे तो वो अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। जो लोग अभी सीख रहे हैं, बदल रहे हैं, डिजिटल बना रहे हैं, कल वही इंडस्ट्री चलाएंगे, ये बात पक्की है। तो आपने अगर अभी डिजिटल स्किल्स नहीं सीखे तो आप अन्य लोगों से बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना होगा, क्योंकि अगर आपने पर्सनल ब्रांड नहीं बनाया तो लोग आपको इग्नोर करेंगे, क्योंकि भीड़ में बिना ब्रांड का कोई चेहरा याद नहीं रखता। अगर आपके पास डायरेक्ट सेलिंग में एक डुप्लीकेशन सिस्टम नहीं है तो आपकी टीम बढ़ेगी नहीं, थक जाएगी, टूट जाएगी, गायब हो जाएगी। और ये याद रखिए आप कि डिजिटल मार्केट किसी का इंतजार नहीं करती। एक हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, जिसपे स्लो चलने वाले की कोई पूछ नहीं है, वो अपने आप ही मार्केट से आउट हो जाता है। तो ये जो है, ये इरा है सिस्टम बेस्ड लीडर्स का, इमोशन बेस्ड वर्कर्स का नहीं है। जो सिस्टम बनाएगा वो अपना साम्राज्य खड़ा करेगा, जो सिस्टम नहीं अपनाएगा वो हो सकता है इंडस्ट्री से बाहर हो जाए। कुछ लोग कहते हैं मार्केट दयालु नहीं है, प्रकृति भी दयालु नहीं है, मार्केट कॉम्पिटिटिव है। प्रकृति भी सबसे ज्यादा निर्दयी होती है और सबसे कमजोर को सबसे पहले मारती है। तो अगर आप चाहते हैं ग्रो करना तो आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। शक्तिशाली कैसे बन सकते हैं? सीख कर, स्किल पैदा करके, अपने माइंडसेट को अपग्रेड करके। तो इसलिए या तो इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में या तो आप इवॉल्व होते हो या आप इररेलेवेंट हो जाते हो पूरे मार्केट के लिए। इसलिए अब सीखना कोई जरूरत नहीं है, विकल्प नहीं है, जरूरत है। इतनी ही बात मैं करूंगा। अब आते हैं कि हम जो ट्रेनिंग सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं पीएम इंटरनेशनल के डिस्ट्रीब्यूटर जो टीम सुपर लीडर्स का हिस्सा है उनके लिए, आप समझिए उसमें हम क्या क्या बातें करेंगे। उसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। कैसे? आपको देखना है कि क्या क्या सीखने वाले हैं। आपको सबसे पहले तो बिजनेस के बेसिक समझने होंगे। जॉब वर्सेस बिजनेस, फर्क, फायदे, भविष्य सब कुछ समझेंगे। डायरेक्ट सेलिंग को माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप क्यों कहा जाता है, इस पे चर्चा करेंगे। आज के समय में डिजिटल बिजनेस की जो एक्चुअल परिभाषा है, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या क्या टूल्स की जरूरत होगी, वो सारी बात करेंगे। और सक्सेस,
और फ्यूचर पैटर्न, क्या चीजें जो हैं जो किसी बिजनेस को बनाती या गिराती हैं, वो सारी बात करेंगे। हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के हिस्ट्री की, कब चालू हुई, कहाँ से चालू हुई और उसका इवोल्यूशन क्या था, कैसे वो आगे बढ़ी। डायरेक्ट सेलिंग का ग्लोबल एवोल्यूशन क्या है, पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री किस तरह से परिवर्तित हो गई, भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ कर्व क्या रहा, 2026 से 2030 की जो प्रोडक्शन है और उसमें क्या विराट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ये समझना है। भारतीय कंज्यूमर की मानसिकता को समझेंगे, लोग क्यों खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर पे फर्क डालते हैं। अब भारत में डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलेगी, इसे भी समझना जरूरी है। सबसे पहले जो भारतीय गवर्नमेंट एक्ट लाई है, गाइडेंस लाई है, लीगल स्ट्रक्चर क्या है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे किसी कंपनी के पास पैन कार्ड है तो लोग उसे लीगल मान लेते हैं, ऐसे नहीं होता। अगर एक कंपनी पे 1000 लॉ लागू होते हैं और 999 का पालन किया जाता है और एक का पालन नहीं किया जाता है, तो एक कानून के कारण वो कंपनी इलीगल घोषित हो सकती है। आपको समझना है कि ये बिजनेस का आपका सेगमेंट क्या है, अर्बन मार्केट है, रूरल मार्केट है, कौन सा कैडर है, रिच क्लास है, मिडिल क्लास है, या लोअर मिडिल क्लास है, या लोअर क्लास है। और फिर सबसे जरूरी बात हम सीखेंगे, किस तरह से एक अच्छी कंपनी की आपको पहचान करनी है। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्यों है, ठीक है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है। लो रिस्क हाई ग्रोथ बिजनेस मॉडल है, टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम है, रेजिडल फ्रीडम है, ये सारी बातें क्या है, इन्हें कैसे बताया जाना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट क्या है, लीडरशिप की ग्रोथ कैसे होती है, डिजिटल एरा में डायरेक्ट सेलिंग, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से 10 गुना कैसे हो सकती है, कैसे आपका बिजनेस 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, कौन से लोग आपके साथ जोड़ने चाहिए, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल, रिटायर्ड, बिजनेस ओनर्स, या वो लोग जिन्हें ग्रोथ चाहिए, नेटवर्क चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। आज की डेट में तो मैं बोलता हूँ इन्फ्लुएंसर्स के लिए सबसे अच्छा काम है, लेकिन इस पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे पीएम इंटरनेशनल में हमें क्या क्या देखना है। हमें पीएम इंटरनेशनल को समझना है, ये कंपनी कब शुरू हुई, 30 सालों की लेगेसी इसके पास है, क्यों ऐसा है कि पूरी दुनिया में इसकी प्रेजेंस है, अवार्ड्स मिले हुए हैं, माइलस्टोन्स है इसके पास, मतलब बड़े से बड़े रिकॉग्निशन है। आज ये कंपनी क्यों दुनिया की सबसे तेजी हुई से बढ़ती हुई कंपनी कहलाती है, इसे समझने के लिए भी हम कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, पिछले वर्षों की सेल्स रिपोर्ट देखेंगे, पीएम इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन को समझेंगे, टाइमिंग एडवांटेज देखेंगे कि क्या सच में आज सबसे ज्यादा सही समय है पीएम को करने का। फिर बात करेंगे कि क्या साइंटिफिक टीम है और प्रोडक्ट की साइंस क्या है, एनटीसी क्या है वो एनटीसी न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट जिसने पूरी दुनिया में शोर मचा रखा है, रिसर्च और इनोवेशन कौन सी टीम करती है, ऐसे प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेशंस क्या है। और फिर समझेंगे हम एक एक करके प्रोडक्ट, फिटलाइन का जो पूरा पोर्टफोलियो वो समझेंगे, इंडिया में कौन कौन से हैं वो समझेंगे, कौन सा न्यूट्रिशन हमें डेली लेना चाहिए, कौन सा वेलनेस का ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है, और प्रोडक्ट को कैसे बेचें, यानी उसकी स्टोरी टेलिंग कैसे करें, सेल विदाउट सेलिंग कैसे करें, ये समझेंगे। ये सारी बातें सब कुछ चर्चा होगी डिटेल में। फिर हम देखेंगे मार्केटिंग प्लान की क्या है, मार्केटिंग प्लान क्यों ऐसा है कि पिछले 33 सालों में कंपनी को अपना मार्केटिंग प्लान नहीं बदलना पड़ा, ये आसान भाषा में समझेंगे। किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा और बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं, किस तरह से आपको रैंक मिल सकते हैं, बोनस मिल सकते हैं, आपको एक पैसिव इनकम मिल सकती है। ये सब भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे। फिर आए क्या क्या रिवार्ड्स हैं, ग्लोबल ट्रिप्स हैं, लाइफ स्टाइल बोनस हैं, रिकॉग्निशन क्या है, पीएम लीडरशिप पाथ क्या है, और इंडिया के जो पीएम के लीडर हैं वो क्यों इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। फिर ऐसा क्या है जो पीएम के पास जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में कहीं नहीं है, उसका पूरा एक टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम क्या है उस पर चर्चा करेंगे। पीएम क्या टूल्स देता है, उसका डैशबोर्ड क्या है, ऑर्डर कैसे लगता है,
और अपने स्ट्रक्चर में लीडर्स की ट्रैकिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, इस सब पे बात करेंगे। फिर आते हैं उस क्वेश्चन पे जो सिर्फ पीएम वाले लोग नहीं, भारत क्या दुनिया के सारे नेटवर्क मार्केटर, सारे सेल्स लोग ढूंढ रहे हैं, वो है लीड जनरेशन और डिजिटल स्किल्स। लीड जनरेशन की बेसिक्स को समझेंगे कि किस तरह से प्रोस्पेक्ट आते हैं, कौन से 10 ऐसे ऑर्गेनिक सोर्स हैं जिनसे हम लीड ला सकते हैं, किस तरह से क्यूरियोसिटी की जो बेस्ड है वो अट्रैक्शन बढ़ाना है। डिजिटल टूल्स में हम समझेंगे, मान लीजिए व्हाट्सएप, जूम, कैनवा, इनकी सबकी ट्रेनिंग लेंगे। जो एआई फनल्स को, चैट जीपीटी को, गूगल जेमिनी को कैसे अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। फनल्स और लैंडिंग पेज की बात करेंगे, कैनवा को समझेंगे। लीड जनरेशन की जो डिजिटल स्किल्स हैं, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, कन्वर्जन, सब समझेंगे और 90 दिन के ब्लूप्रिंट के साथ समझेंगे। टीम का ग्रोथ सिस्टम देखेंगे, डिजिटल रूटीन क्या रहेगा वो देखेंगे। फिर रहता है आपका माइंडसेट। आप जीतना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपका दिमाग आपको नहीं बताता कि आप जीत सकते हैं, आप शुरुआत नहीं करते। तो इसमें हम बताएंगे आपको क्या लीडर्स जो हैं वो क्या सोचते हैं, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन में कौन बड़ा है, किसे जीतना चाहिए, डिसिप्लिन क्या है, और डेली आप किस डिसिप्लिन में या डेली जो आपके कार्य होते हैं वो किस तरह से करते हैं। रिजेक्शन प्रूफ माइंडसेट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन को बिल्ड करेंगे। और फिर एक मेरा है हैप्पीटूडिया, ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड यूनिवर्स की जो लीडरशिप की एनर्जी है वो किस तरह से है, वो सारी बातें करेंगे। लास्ट लाइन जो यहाँ लिखी हुई है, ये कोर्स आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं सिखाएगा, ये कोर्स आपको एक सिस्टम ड्रिवन डिजिटल लीडर बनाएगा। अगर आप तैयार हैं तो आज ही रजिस्टर करें, ये पूरा का पूरा कोर्स मैं फ्री दूंगा। इसके लिए एक भी रुपया मैं चार्ज नहीं करने जा रहा हूं। जो भी लोग इसे देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।